नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और मैं हूं एक बार फिर आपके साथ पूनम। अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज वुमेन्स डे पर पत्रिका टीवी की खास पेशकश में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं सुनीता सोमानी जी और उनके हमसफर जगदीश सोमानी जी, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। तो आज वुमेन्स डे पर हम इनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे वुमेन्स डे को लेकर, क्योंकि जिस तरह से सुनीता जी हैं वो भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, तो उनकी सक्सेस के पीछे किसका हाथ है और अब तक की उनके इस करियर में क्या कुछ रहा, कितने उतार चढ़ाव रहे, उनके जीवन के कुछ छुए और अनछुए पहलू, उनको जानने की कोशिश करेंगे। सुनीता जी, सबसे पहले तो आज वुमेन्स डे है, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं वुमेन्स डे की। आपसे जानना चाहूंगी, आप एक सक्सेसफुल वुमेन है, बिजनेस है आपका अपना, चलाती हैं, कितना वक्त हो गया आपको इस लाइन में? मुझे अपना जो ज्वेलरी का बिजनेस मैं करती हूँ उसमें आए हुए करीब 10 इयर्स हो गए हैं और 10 इयर्स से मैं अपना फुल फ्लैश इसी में लगी हुई हूँ। क्योंकि उससे पहले तो जैसे बच्चे छोटे थे तो उनकी एजुकेशन वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना होता था। बच्चे फिर कॉलेज में गए तो मैं फ्री हो गई जी। तो फ्री होने के बाद मैंने अपना एक करियर चालू किया। यानी बच्चे बड़े हुए उसके बाद आपने मतलब सोचा जब मेरा बड़ा बेटा जब कॉलेज में आ गया था जी, उसके बाद मैंने अपना ये स्टार्ट तो ये जब आपके माइंड में क्लिक हुआ कि आपको भी कुछ करना है, उस वक्त कितना सपोर्ट था आपके हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट था और मेरे हस्बैंड से भी ज्यादा मेरे ससुर जी का फुल सपोर्ट था, जिनके कारण मैं ये कर पाई हूँ जी। क्योंकि मैं सबसे ज्यादा उन्हीं को ही लगता था कि बेटा आपको कुछ करना है। यानी आपके ससुर जी को लगता था कि कुछ करना है, तो हाँ, आप मतलब जॉइंट फैमिली बहुत ज्यादा। हाँ, हम लोगों की शुरू से ही जॉइंट फैमिली में रहे हुए हैं हम लोग। तो शुरू से ही पहले दादाजी वगैरह थे, दादी जी वगैरह थे, तो उन लोगों को थोड़ा कम पसंद था कि घर की बहुएं मतलब घर में ही करे, मतलब घर से बाहर कहीं नहीं। लेकिन मेरे ससुर जी को बहुत लगता था कि जब तुमने इतनी एजुकेशन की है, एमएससी मैंने किया है बायोकेमिस्ट्री में और गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ मैं अपनी कॉलेज में भी, तो उनको ही लगता था कि नहीं तुमको कुछ करना चाहिए जी। तो पहले हमने पैथोलॉजी के लिए भी सोचा था कि पैथोलॉजी की अपनी लैब खोली जाए, लेकिन बाद में मेरे को ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा पसंद थी, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था ज्वेलरी में, तो मैंने ज्वेलरी ही डिसाइड किया। और एक रीजन ये भी हो सकता है आपके हस्बैंड ऑलरेडी बिजनेस में थे? तो मेरे हस्बैंड तो ऑलरेडी, इनका तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का बिजनेस है, तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब माइंड में रहा होगा कि चलिए बिजनेस भी एक अच्छा आइडिया है, कर लेना चाहिए। नहीं, बिजनेस में ससुर जी ने तो यही बोला था बेटा आप अपने फैक्ट्री ही संभालो, लेकिन मेरे को सोप्स एंड डिटर्जेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं आपको ज्वेलरी में इंटरेस्ट था। हाँ, ऑब्वियसली जो फीमेल्स का इंटरेस्ट होता है। चलिए जगदीश जी, कितना सक्सेसफुल मान रहे हैं आज अभी सुनीता जी को? सुनीता जब से इसने ये जताया कि अब काम करना है, तो मैंने भी यही बोला कि तुम एंटरप्रेन्योरशिप में जाओ और मैन्युफैक्चरिंग में भी जाओ, बिकॉज ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग ही होती है, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। तो मैंने बोला तुम्हारा जो माइंड सेट है वो क्रिएटिविटी पे है, तो वेदर यू शुड बेटर है कि आप क्रिएटिविटी पे जाओ, एंटरप्रेन्योरशिप पे जाओ, वहाँ पे आपको क्रिएशन भी मिलेगा, लेबर्स को कैसे एंटरटेन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में स्टाफ को कैसे करते हैं, यानी बहुत सारे उसमें एंटरप्रेन्योरशिप में इतने सारे एरा खुल जाते हैं। और चूंकि एजुकेशन इसकी बहुत अच्छी थी, तो मेरा भी कहीं ना कहीं यही था कि एंटरप्रेन्योरशिप मेरे खून में जुड़ी हुई है, तो मैं चाहता था कि ये वैसा कुछ करे, और उसी वजह से इसने किया और बहुत सक्सेसफुल रूप में कर रही है, जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। एक्चुअली स्काई इज द लिमिट, वैसे कोई चीज का अंत नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है और रेगुलर हमारा सपोर्ट इसको मिलता रहता है। बिल्कुल, हम तो मुहिम चला भी रखी है हमने कि सिर्फ एक दिन नहीं 365 दिन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि 21वीं सदी चल रही है और आज के दौर में आप कहाँ देख रहे हैं महिलाओं को, कितनी फ्रीडम मिली हुई है? महिलाओं ने अपने क्षेत्र में किसी भी तरह से अपन माने, चाहे सपोर्ट से माने, पूरी उनको छूट भी मिल रही है, हर जगह उनको सम्मान मिल रहा है। और सही मायने में देखा जाए तो हम अगर पीछे सतयुग और त्रेता युग में जाते हैं तो शक्तियों का आधार ही महिला थी। अगर महालक्ष्मी है या माँ सरस्वती या माँ दुर्गा है, जिसकी आज भी इस कलयुग में भी लोग पूजा करते हैं, वो भी महिला के अवतार ही रहे हैं। चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे वो लक्ष्मीबाई हो, चाहे पद्मावती हो, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में सब महिलाओं ने एक लैंडमार्क स्थापित किए हैं, जिन्होंने आज भी उनको उसी तरह से, उसी सम्मान और इज्जत से देखा जाता है।
आज के समय में सरकार की जो जरूरत है वो बढ़ी भी है, वो जिम्मेदारी भी बढ़ी है, लेकिन साथ साथ वो बहुत तरक्की कर रही है। आज अगर पेप्सिको की चेयरमैन इंदिरा नूई है या दूसरी और महिलाएं हैं, वो सब इतनी ऊंचाई पे पहुंची है, उनको बहुत सम्मान मिला है, उनको देख के औरों को मोटिवेशन मिलता है। और खासकर पुरुष वर्ग को भी मैं आह्वान करता हूं कि जितना भी हम दे पाए उनको सम्मान, महिलाओं को, वो देश को, परिवार को, क्योंकि महिला एक ऐसी चीज है जो दो वंश को एक तरह से उरीन करती है। पुरुष तो अपने खुद के वंश को बढ़ाता है, लेकिन महिला दूसरे वंश को भी बढ़ाती है और अपने वंश का भी ध्यान रखती है। तो निश्चित ही वो पूजनीय है और हम उनका सम्मान करते हैं, और मैं आह्वान करता हूं कि उनका अधिक से अधिक उनको सम्मान मिलना चाहिए, और मिला है। बहुत अच्छी सोच आपकी जगदीश। सुनीता जी, आपसे जानना चाहूंगी, अक्सर ये कहा जाता है कि पुरुषों की सक्सेस के पीछे महिलाओं का हाथ होता है, क्या ये कह सकते हैं आप आज के टाइम में कि महिलाओं की सक्सेस के पीछे भी पुरुष होते हैं? हाँ बिल्कुल, 100%। पुरुषों के बिना महिलाएं, मुझे नहीं लगता कि कुछ सक्सेस हासिल कर सकती है जी। तो पुरुषों का तो पूरा ही हाथ होता है हम लोग को सक्सेस बनाने में। बिल्कुल ठीक है। यानी आप मानती हैं कि आपके हस्बैंड का हाथ, मतलब पूरा सपोर्ट आपके साथ है, तभी आप? हस्बैंड का तो पूरा सपोर्ट है, इसीलिए हम इतना कुछ कर भी पा रहे हैं जी। क्योंकि अगर हस्बैंड का या बच्चों का या फैमिली में और भी लोग होते हैं, उनका सपोर्ट नहीं होगा तो हम लोग शायद नहीं कर सकते हैं जी। अच्छा, आप फ्रीडम क्या मानती हैं महिलाओं के लिए? स्वतंत्रता का क्या मतलब है? महिलाओं के लिए स्वतंत्रता का मतलब है कि वो अपने मन से कुछ भी कर सके। जैसे उनको कुछ घर में कुछ काम करना है, या उनको बाहर जाके कुछ काम करना है, या उनको घूमना फिरना है, या कैसे उनको अपनी लाइफ को मतलब बनाना है, तो वो ही मतलब है कि वो अपने मन से कर सके। ये नहीं कि उसके लिए वो किसी के पीछे बंधी रहे कि मैं उनसे, मेरे को यस होगा तो ही मैं कर पाऊंगी, मतलब परमिशन लेनी पड़े, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब थोड़ा होना चाहिए। घर में बड़े लोग भी होते हैं तो इतना सा होना चाहिए कि हाँ ठीक है, हम बड़ों से पूछ रहे हैं, लेकिन हाँ बड़े भी फिर ऐसे होने चाहिए कि हाँ ठीक है बेटा, ऐसा कर लो, आप ऐसा कर सकते हो जी। तो क्योंकि अगर हमें लगेगा कि नहीं, बड़े इस चीज के लिए मना कर देंगे, तो फिर हम लोग छुप छुप के करेंगे वो काम को। तो इससे तो मतलब बेटर है कि फ्रीडम, हाँ फ्रीडम मिले, और हम भी आगे भी अपने बच्चों को फ्रीडम। अच्छा ठीक है, आप ये मानती हैं कि शादी के बाद आपको आपके हस्बैंड का, फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला है, आपको भी फ्रीडम रही और आपने अपना करियर जो है वो चूज किया। शादी से पहले की अगर बात की जाए, आपके स्कूल टाइम की, एजुकेशन की, वो टाइम आपका कैसा था? और वहाँ जहाँ पेरेंट्स के साथ थे, क्या वो भी इतने ब्रॉड माइंडेड थे आपके साथ? हाँ, मेरे पेरेंट्स तो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे और मेरे को बहुत ही उनका सपोर्ट रहा है। हमेशा ही मेरे फादर ये चाहते थे कि मैं अच्छी से अच्छी एजुकेशन लूँ। हालांकि उनका तो जिंदगी भर ये मन था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन कोई चांस के कारण मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। लेकिन उनका ये था कि अच्छी से अच्छी एजुकेशन करनी है, और बिल्कुल वो हम लोग को फ्री छोड़ते थे। उनकी तरफ से कहीं बंदिश नहीं थी हमें कहीं भी जाने आने में, पढ़ने लिखने में। और हमेशा शादी से पहले मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ाई के लिए मेरा बहुत ज़्यादा था कि बजाय इधर उधर घूमने से ज़्यादा अच्छा मुझे लगता था कि मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाऊँ। तो मुझे हमेशा, मैंने बचपन से मेरी हर क्लास में शायद मेरे को फर्स्ट या सेकंड पोजीशन मिली है एवरी ईयर, और आगे भी कॉलेज में भी ऐसे ही गोल्ड मेडल मिला मेरे को एमएससी बायोकेमिस्ट्री। और हमने सुना है आपको बिजनेस में भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, वो मैं जगदीश जी से जानना चाहूंगी। मैडम की, सुनीता मैम की सक्सेस की जो कहानी है, स्टोरी है, कितने अवार्ड्स उन्हें मिले हैं और उस मौके पर आप उनके साथ रहे, किस तरह से आपने प्राउड फील किया है? नहीं, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि एजुकेशन जब अच्छी होती है तो ब्रॉड विजन महिला में आ जाता है। और उसी वजह से जब शादी के बाद में जब भी कोई ऐसा सामाजिक दायित्व हुआ तो भी उसने बखूबी निभाया। और वो भी आज भी पूरे हमारे जो सोमानी परिवार, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में, उसको आज उसका भी एक तरह से सम्मान मिलता है। कोई भी अगर डिसीजंस होते हैं परिवार के, उसमें भी उसको बीच में लेके फाइनल करते हैं, तो ये भी एक अवार्ड है। प्लस सुंदरम लेडीज क्लब को इन्होंने सामाजिक रूप से 300 लेडीज का जो जयपुर की रिनोट फैमिलीज है उसकी ये सेक्रेटरी है पिछले 10 साल से। और उन सब में 300 मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रख के सारे प्रोग्राम, सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ के वेलफेयर के प्रोग्राम करना, कुछ आश्रम में वो करना, बच्चों की फ्री पढ़ाई, यानी बहुत सारे काम करते हैं। बिजनेस के अंदर भी इसको अवार्ड मिला है अभी एसएमई फोरम के द्वारा, के लघु उद्यमी के रूप में जो आभूषण के लिए इसकी जो स्पेशल कैटेगरी में इसको अवार्ड घोषित किया है। और भी कई चीजों में अवार्ड मिले हैं।
इन सब के अलावा काफी सारी सामाजिक संस्थाओं में इसको चीफ गेस्ट के रूप में भी बुलाया है वहां पे, और स्टेज पे मुख्य अतिथि बना के मुझे भी इसके साथ एज ए साथ जाना पड़ा, मैं बोलूं स्पाउस के रूप में साथ जाना पड़ा। तो गर्व भी हुआ, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सामाजिक संस्थाओं से अध्यक्ष के रूप में जुड़ा हुआ हूं, और विश्वकर्मा इंडस्ट्री एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ, रिक्रिएशन क्लब का भी अध्यक्ष हूँ, 40 का मैं इंडस्ट्रियल कमेटी चेयरमैन हूँ। तो मैं भी काफी चीजों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे खुद को प्राउड फील होता है कि मैंने जितनी ऊंचाइयां अपने लाइफ में, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, हर संस्थाओं से जुड़ के मैं जिस तरह आगे बढ़ा हूँ, मैं जब इसको देखता हूँ तो रियली मुझे प्राउड फील होता है। यानी बहुत सारे प्राउड मोमेंट दिए हैं आपको सुनीता जी ने। सुनीता जी, आपसे एक लास्ट मैसेज मैं चाहूंगी पत्रिका के थ्रू, आप वुमेन्स को आज वुमेन्स डे पर क्या कहना चाहेंगे उनकी सक्सेस के लिए, कि किस तरह से महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं? क्या फैमिली सपोर्ट या खुद का भी कोई, कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस महिलाओं में होना जरूरी है? फैमिली सपोर्ट तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद का कॉन्फिडेंस। अगर किसी भी लेडी में खुद का कॉन्फिडेंस होगा तो ही वो आगे बढ़ पाएगी। उसके लिए उसको अपने जो भी पूरे दिन भर का टाइम है उसको पूरा शेड्यूल करना पड़ेगा कि मुझे इतनी देर में ये काम कंप्लीट करना है, फिर आगे मुझे इतनी देर में ये करना है, इतनी देर में, क्योंकि कितना भी लेडीज बाहर का काम कर ले या बिजनेस कर ले, लेकिन घर तो उसको संभालना ही पड़ता है, और मेरे हिसाब से संभालना भी चाहिए घर। ऐसा नहीं होता कि हम लोग घर को छोड़ के बिजनेस करें, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं ये बोलती हूँ कि पहले तो लेडीज अपने घर को संभाले कि हाँ ठीक है, मुझे बिजनेस करना है, मेरे को 9 या 10 बजे मेरे को ऑफिस में बैठना है, तो मैं सोचती हूँ कि 10 बजे पहले मुझे अपने घर के काम को वाइंड अप करना है, तो पहले वो करें हम, उसके बाद में हम आगे अपना बिजनेस का जो भी काम है वो करें। और उसके बाद देखिए, सोशल लाइफ भी होती है लेडीज की, फैमिलीज भी होती है, फ्रेंड्स भी होते हैं, एंजॉयमेंट भी जरूरी है, और तो सबको साथ लेकर चलना, सब कुछ मैनेज करना सिर्फ एक महिला ही कर सकती है। तो एक बार फिर महिला दिवस के मौके पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जगदीश जी और सुनीता जी, आप दोनों हमारे साथ यहाँ हैं और अपने जिंदगी के कुछ पहलू हमारे साथ शेयर के लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।